नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नक्सलवाद का जो आंदोलन इस देश में आधे से आधे के करीब देश पर अब कब्जा कर चुका है, इसके सामने सरकार घुटने टेकते हुए नजर आ रही। क्या सरकार का ऐसा घुटने टेकना कितना सही है? यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई नीति सरकार ने लाई है और वह है जैसे पुनर्वास की नीति। आतंकवादियों के पुनर्वास की इस नीति में ऐसा कुछ है जैसे लगता है कि सरकार घुटने टेक रही है और नक्सलवाद के आंदोलन में शिरकत करने वाले लोगों को बख्शिश दे रही है, इनाम दे रही है, पुरस्कृत कर रही है, पैसा दे रही है। इसका मतलब अगर उल्टा लिया जाए तो नक्सल आंदोलन में घुसो, अगर आप बेरोजगार हैं तो नक्सल आंदोलन में जाओ, उनके पदों पर बैठो और सरकार के सामने सरेंडर करो और लाखों रुपए पाओ। पता नहीं सरकार के नीति निर्धारक कौन है, कौन ऐसी स्कीमें लाते हैं, योजना बनाते हैं, समझ में नहीं आता कि इनको कोई राष्ट्र का स्वाभिमान या देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये पता नहीं। वैसे तो नक्सली आंदोलन शोषितों पीड़ितों के लिए शुरू हुआ था। जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका शोषण हुआ था, उन्होंने न्याय के लिए हाथ में आंदोलन के रूप में शस्त्र उठाए थे। लेकिन अब यह स्थिति इस आंदोलन की नहीं रही है। अब यह आंदोलन पूरी तरीके से विदेशी शक्तियों के हाथ में गया है और अब नक्सलवाद को शस्त्र से लेकर, नीति से लेकर सब कुछ पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना का माओवादी निर्धारण करता है। ऐसे में यह एक आंदोलन जो आम आदमी के नाम पर शुरू हुआ, या आम आदमी के लिए लूट का बड़ा कारण बना है और अपने क्षेत्र के व्यापारी से लेके बड़े बड़े लोग वहां पर हफ्ता वसूली से लेके पैसे वसूली करने के लिए इस आंदोलन में घुस गए हैं। कई ऐसी चीजें इस आंदोलन की अब ऐसी है कि इसके प्रति सहानुभूति रखने का कोई कारण नहीं है। लेकिन सरकार जो नीति लाई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपके कॉल लेने के पहले आपको मुद्दा दिखाएंगे और मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया लेना शुरू करेंगे। केंद्रीय सत्ता बनाम नक्सलवाद की लड़ाई में सरकार तीसरे रास्ते के आसरे विकल्प तलाश रही है। ये विकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर जारी की गई नई नीति केंद्रीय सत्ता के समर्पण को बयां कर रही है। नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से जिन तमाम उपायों की घोषणा की गई है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें शासन के खिलाफ बगावत करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है और सरकार इन नक्सलियों के आगे घुटने भी टेक रही है। इस नई नीति के तहत नक्सली संगठनों की केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो में शामिल कथित बड़े नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए और राज्य कमेटी में शामिल सदस्यों और कमांडर कहे जाने वाले नक्सलियों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें रोजगार के लिए 3 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें 4,000 रुपए की मासिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही यदि वे हथियारों के साथ समर्पण करते हैं तो उन्हें उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक अदालतों में होगा और इस दौरान सरकार उन्हें कानूनी सहायता भी देगी। छोटे मोटे मामलों में शामिल रहे नक्सलियों को माफी देने का भी प्रावधान है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोगों को नक्सली बनने के लिए इनाम दिया जा रहा है? देश में जब भी नक्सल आत्मसमर्पण की पेशकश हुई है तो इसे नक्सली संगठनों ने ठुकराने का काम किया है। जब कभी भी संघर्ष विराम हुआ भी तो नक्सलियों ने उस अवधि का इस्तेमाल खुद को संगठित करने और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए किया। तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि सरकार किस आधार पर इस नीति को लागू करना चाहती है? क्या यहाँ भी उसे वोट की सियासत नजर आ रही है या फिर मनरेगा जैसी कोई नया घोटाले का समंदर? ये सवाल यहाँ हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि अब तक सरकार के पास ऐसी कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है जिसके आधार पर सरकार ये तय कर पाए कि कौन से गांव में कौन नक्सली है और कौन आम नागरिक। भारत सरकार नक्सलियों से जिस तरह से निपट रही है, उससे दुनिया भर में पहले ही उसकी भद्द पिट रही है। आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के मामले में भारत एक नरम राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है। ऐसे में नक्सलियों के साथ सरकार की इस नीति से कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। जहानाबाद जेल ब्रेक से लेकर लालगढ़ के दौर में न सिर्फ नक्सलियों की मारक क्षमता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि संसदीय राजनीति और राज्य व्यवस्था नक्सली प्रभावित इलाकों में प्रभावहीन होकर उभर रही है। तो वहीं सरकार
कार्रवाई करने के बजाय नरमी दिखा रही है, जो पूरी तरह से सरकार की संवेदनहीनता को दर्शा रही है। आज संसदीय राजनीति में हाथ जलाए बगैर राजनीतिक दलों को भी नक्सलियों ने अपने प्रयोग का मोहरा बनाया है। शायद यही कारण है कि सरकार इस प्रकार के नक्सल समर्थित नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में बल दे रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नक्सली बनो पैसा पाओ जैसी ये नीति सही है? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर बोलना जरूरी है, क्योंकि शांति के तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक और अपनी मांगों को लेकर जीने वाले समाज को शस्त्र को हाथ में लेकर, वो भी पाकिस्तान से हाथ मिलाकर, अगर इस देश के खिलाफ कोई शस्त्र उठाता है तो उसको माफी नहीं दी जा सकती। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं सीताराम गर्ग बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ सर, ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चुकी है हर फ्रंट पे। इसको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कोई न करे और कोई वार्तालाप न करे। ये जो आतंकवादियों को एक पूरी पनाह देने वाली बात है। हिंदू लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारी जो सोनिया गांधी है, इसको इस देश के बारे में एबीसी नहीं पता है। पता नहीं लोग इसको क्यों प्रोत्साहन देते हैं। 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ तो कम से कम कांग्रेसी होंगे। क्या उनमें कोई आदमी जो और काम की नहीं है? सब हिजड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है ये मतलब के हो रहा है मुल्क के साथ, क्यों नहीं ये बॉर्डर सील करती और पाकिस्तान के जो अंदर जो बंकर बने हुए उनको डिमोलिश क्यों नहीं करती? इंटरनेशनल समुदाय को साथ लेकर के इनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हिंदुस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान को दे तब भी पाकिस्तान इनका नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। और हमारे को कुछ ना कुछ धन्यवाद। हम आज नक्सल विषय पर बात कर रहे हैं। हालांकि कॉलर का इरादा सरकार के मानसिकता और हौसले की तरफ है, लेकिन फिर भी हम कॉलर को कहेंगे कि आज के विषय पर, नक्सलवाद, इस विषय पर ही अपनी बात को रखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। केंद्रीय सत्ता बनाम नक्सलवाद की लड़ाई में सरकार तीसरे रास्ते की आश्रय विकल्प तलाश रही है। ये विकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर जारी की गई नीति केंद्रीय सत्ता के समर्पण को बयान कर रही है। आज संसदीय राजनीति में हाथ जलाए बगैर राजनीतिक दलों को भी नक्सलियों ने अपने प्रयोग में मोहरा बनाया है। शायद यही कारण है कि सरकार इस प्रकार के नक्सल समर्थित नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में बल दे रही है। ऐसे में बात यही आगे आती है कि नक्सली बनो पैसे पाओ जैसी नीति ये बहुत ही गलत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप बात करिए, कॉल करिए और आपको जो सूचनाएं दी जाएगी उसका पालन करते हुए अपने आवाज को आप बुलंद करिए। आपकी जो राय है, आपकी जो इस विषय पर प्रतिक्रिया है, उसको आप दीजिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप ये बात करने की विदाउट एडिट और विदाउट हमारी आपकी कोई बात काटे पीटे हम आपके कॉल को लेते हैं। बिंदास बोल का ये लोगों का मंच केवल भारत में सुदर्शन न्यूज पर ही चलता है, जिस पर लोग अपनी बात की, मन की बात को कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सुदेश जी। सर बोलिए। नमस्ते सुदेश जी, बोलिए। ये जो नक्सली वाले कह रहे हैं आप, हाँ, ये कांग्रेस की वोट नीति का कोई तो नया राज तो नहीं है। हाँ, कांग्रेस कोई अपना वोट बैंक नया तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। दिग्विजय सिंह तो नक्सलियों के पक्ष में बोल के ये पहले इरादा जाहिर कर चुके हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये कांग्रेस की वोट नीति का कोई नया राज है। ये तो मैं बैंकॉक से बोल रहा हूँ, मनीष पोदार। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के छुपे नीति को या जिसको एजेंडे पे, कागज पे नहीं दिखा सकते, वैसे अधिकृत नीति को अनधिकृत तरीके से रखने के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह नक्सलियों के विषय में पहले ही आंसू, घड़ियाली आंसू बहा चुके हैं। और यही एक कारण लगता है कि सरकार शायद अपनी नीति को अब एजेंडे में बदलकर लोगों के सामने वोट के लिए ला रहे हैं, जैसे कि कॉलर बता रहे। लेकिन ये देश के लिए घातक है, ये देश के लिए विघातक है, ये बड़ा नुकसान कर सकती है। और जो युवा वैसे भी बेरोजगार है, वो ऐसे जगह पर घुसकर सरकार की इस नीति के द्वारा फायदा उठाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए।
जी हाँ, नमस्कार। मैं केडी पांडे हूँ सर, झांसी से। हाँ। ये नक्सलवाद की समस्या ये आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। उस समय नेहरू जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद इंदिरा जी ने भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक विचारधारा है नक्सलवाद की उस समय, और आज तो ये आतंकवाद बन गया है। इसे विदेशी शरण मिल गई है, विदेशी फंड मिलता है कहीं, जो आपने बताया ISI और चाइना से। ये अगर इसको उस समय ही ध्यान दे दिया गया होता, जैसे कश्मीरी पृथकतावादियों की योजनाएं बनती थी। हेलो, कश्मीरी पृथकतावादियों की योजना। धन्यवाद। कभी कश्मीरी आतंकवादी, अलगाववादी जो है उनके लिए नीतियां बनती है, तो कभी अलग अलग देश के साथ अलग अलग होने की बात करने वाले अलग अलग समुदायों के साथ नीतियां बनती है, और यही नीतियां इस देश को तोड़ने का बड़ा कारण बनती है। ये बार बार साबित होने के बावजूद भी नक्सलवादियों के लिए इस नीति को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के बुद्धिजीवी, देश के तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए लोग ऐसे नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तक ये बात नहीं आई, इसलिए हम आपके सामने लेकर आए। हम आपको कारण दिखाते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। आम आदमी भी पैसा पाने के लिए नक्सली बन जाएगा। जब नक्सलियों को आम आदमी की बजाय पैसा और नौकरी मिलेगी, तो आम आदमी भी पैसे पाने के लिए नक्सली बन सकता है। गृह मंत्रालय का आदिवासियों की बजाय नक्सलियों पर ध्यान। केंद्रीय गृह मंत्रालय नक्सली बनने की समस्या को खत्म करने के बजाय उसे बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम कर रहा है। इससे न कि नक्सल समस्या कम होगी, बल्कि बढ़ेगी ही। सरकार नक्सल समस्या की जड़ पर नहीं, पूंछ पर वार कर रही है। सरकार नक्सलिज्म की मुख्य वजह से मुंह चुरा रही है। हमारे देश में नक्सल समस्या की मुख्य वजह है आदिवासियों की गरीबी। इसी गरीबी का फायदा उठाकर नक्सली गांव के गरीब युवक और युवतियों का ब्रेन वॉश करके अपने ही लोगों का कत्लेआम करने को मजबूर करते हैं। सरकारी नीति वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के दबाव में बनी है। हमारे देश में वामपंथी गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन ये कभी भी गरीबों को सक्षम नहीं बनने देते, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इन वामपंथियों की विचारधारा चलती है। नक्सली कभी भी सरकारी नीतियों को नहीं मानते। नक्सलियों के शीर्ष नेता ना तो समर्पण करते हैं और ना ही सरकार से कोई बातचीत। ऐसे में नक्सली समर्पण की नई नीतियों को कैसे मान सकते हैं? नक्सली विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा जब लोगों को महसूस होगा कि नक्सलवादी होने पर सरकार पैसा और नौकरी देती है, तो ऐसे में युवा और युवतियों में नक्सली विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा। ये कारण है, और इन कारणों को आप और भी फेसबुक के द्वारा या sudarshan.tv.com पर आप इस कार्यक्रम को देखते हुए कारण परिणाम उपाय में अपने मुद्दे भेज सकते हैं, जिसको कि हम इस प्रेजेंटेशन में जरूर सम्मिलित करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। शायद कॉलर से हमारा संपर्क सही तरीके से नहीं हो पाया है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन आपको एमएमएस दिखाते हैं कि एमएमएस क्या कहता है। एमएमएस, हाँ, आपके पास एमएमएस भेजने का बहुत अच्छा और आधुनिक तरीका हमने आपके सामने लाया है। हालांकि इसमें कुछ एमएमएस वीडियो ईमेल भी होते हैं, जिसके ऊपर कि आप स्काइप के द्वारा अगर कॉल नहीं कर सकते, इस कॉल के दौरान अगर आपका फोन नहीं लगता है, तो आप अपने मोबाइल पर जाकर अपना वीडियो संदेश इस विषय पर क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, ये बोल सकते हैं और उसको आप हमें भेज सकते हैं bindaasbol@sudarshan.tv.com पर। यहाँ पर आया हुआ आपका वीडियो अगर कार्यक्रम में चलाने लायक है तो हम उसको चलाएंगे, और आप जरूर 10 से 20 सेकंड की अवधि का ये वीडियो बनाकर हमको भेज सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चाहता हूं कि इन दिनों हम ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। हम
ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बिंदास बोल जारी। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। सो ओल्ड ना, बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमन के लिए क्यों 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना। लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। कि फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम। सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रेयर दिखेगा। Mirror like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा। कि फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम। सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे। ये मुद्दा है और ये मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप देख रहे थे कि कैसे ये नक्सलवाद के विषय पर हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए, इस पर अब तक के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। और ये सारी प्रतिक्रिया इस देश के उस आम आदमी की है जो कभी नक्सलवाद का समर्थक हुआ करता था, लेकिन नक्सलवाद के बदलते स्वरूप ने सरकार को तो शायद मतदान की, वोटरों की आशा जगाई, लेकिन आम आदमी की आशा इस आंदोलन से टूट गई है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने देश का ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के कुछ सरकारी दफ्तर के अंदर उसको नौकरी दिलाऊं। लेकिन अब ये सपना पूरा नहीं हो सकता कि देश के अंदर माँ बाप क्या करेंगे, नौजवान का भविष्य बिगड़ जाएगा। वो पढ़ेंगे नहीं, वो करेंगे चलो कोई आतंकवादी के अंदर घुस जाए या नक्सली के अंदर घुस जाए, सरकार अपने आप हमको नौकरी दे देगी, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। और जब भी कोई माओवादी है, कश्मीरी माओवादी है, सब ऐसे लोग जब कभी कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं तो हमारी सरकार नरम रवैया इख्तियार करके उनके सामने झुक जाती है। ये इस तरीके से अगर रहा तो देश का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा सर। बस यही कहना था सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं।
नमस्कार। जी आवाज आ रही है जी आपको? आप बोलिए। ठीक है, जब आप मुझे कनेक्ट करें बता देना आप। हेलो। हाँ बोलिए। जी नमस्कार जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप जो भी टॉपिक ढूंढते हैं वो काफी करंट होते हैं और ऐसे टॉपिक्स हमें और न्यूज चैनल्स में नहीं मिलते। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो गृह मंत्री है हमारे, मुझे कभी नहीं लगता कि हिंदुस्तान को कहीं की रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इस सबसे पहले इन्होंने आरक्षण दिया, वैसे ही कश्मीर में मिलिटेंट्स को आरक्षण देने वाले वहां नौकरियां दे रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारत में इतना नौजवान है जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है, जिनको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, तो ऐसे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो मैं सब आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शनों में इस UPA 2 को जड़ से निकाल के बाहर फेंके, और हमारे पास एक ही शब्द है, वो है मोदी जी। नमस्कार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? सुदर्शन न्यूज। हाँ सुदर्शन न्यूज से बात करो। हाँ सर, वो जो सरकार की और आतंकवाद में जो बता रहे हैं। हेलो हाँ जी बोलते रहिए आप। हाँ, अलगाववाद और आतंकवाद में जो सरकार की जो नीतियां बता रही है ना सर, सरकार लंबे समय तक जो एक ही पार्टी ने शासन किया और लंबे समय से इनकी जो नीतियां चली आ रही है वो देश को कहाँ लेके जाएगी? अगर ये हाल रहा तो देश के लोगों का जो आम जनजीवन है वो समाप्त हो जाएगा और लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति रही तो। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि कम से कम इस सरकार के दिलो दिमाग में तो आए ताकि नीतियों के अंदर फेरबदल करके जो राष्ट्रीय नीति है वो लागू करे। बिल्कुल, धन्यवाद। लाइन पर दूसरे भी कॉलर शायद एक साथ जुड़ गए हैं। लगता है कि सरकार की तरह या सरकारी दलों की तरह हमारे यहाँ पर भी लाइन में क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। दो कॉलर एक साथ लाइन पर बोल रहे हैं। अगर दूसरे व्यक्ति लाइन पर है तो अपनी बात को कहे, अन्यथा हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, उनकी राय सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। MMS देखते हैं। निर्णय तो सरकार का गलत है। अगर ये तो गरीब पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर नक्सली है तो उसको निपटाओ ना, जिस तरह से निपटाना है। लेकिन ये तो गलत है ना, फिर नक्सली को बढ़ावा दे रहा है, उसका काम तो छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा वो उसको। एक और MMS है, उसको भी देख लेते हैं। कई MMS आज आए हैं, हम एक एक करके आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सरकार का सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। वो कुछ नहीं, मतलब उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। उनकी जितनी भी जमीन है जायदाद सब हड़पना चाहते हैं। उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। बस सरकार का ये, चूंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये सब किया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। क्या आम आदमी से लेकर खास आदमी इस विषय पर अब क्या प्रतिक्रिया देने लगा। हमारे साथ वीडियो कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। बात कर रहा हूं सर मैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर इन दिनों में केंद्र सरकार एक नीति बनाने जा रही है जिसमें नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पैसों का लोभ दे रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जितना बड़ा नक्सली है उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मेरे विचार से यह नीति नक्सलियों के हौसले को बढ़ाने वाली होगी और इसके साथ साथ अन्य युवाओं को भी पथ भ्रमित करने वाली होगी, जो कि देश हित के लिए अनुकूल नहीं है। इसका सबसे बड़ा समाधान ये है सर, सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और जो हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसे आधुनिक शस्त्रों के द्वारा मजबूत बनाना होगा और धन्यवाद। अधिकार होना चाहिए। अब तक देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई उदार नीति सरकार ने नक्सलवादियों के लिए लाई है, अपने तरफ से सीजफायर किया है, तो नक्सलवादियों ने उसका फायदा अपने संगठन को मजबूत करने, अपने शस्त्रास्त्र का साठा बढ़ाने और अपनी ताकत को, धार को और तेज करने में किया है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार के सीजफायर के साथ नक्सलवादियों ने भी सीजफायर किया, लेकिन सरकार अपने तरफ से एक तरफा सीजफायर कर रही है, शांति की अपेक्षा कर रही है, लेकिन इस विषय पर नक्सलवाद की तरफ से गोली के रूप में ही जवाब मिलता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार।
नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सर, ये नक्सलेट जो भी बढ़ रही है वो गवर्नमेंट ही तो बढ़ा रही है, सरकार से ही तो बढ़ रहे हैं ये सब। क्या है कि ये सरकार अगर ध्यान नहीं देगी गरीबों पे, दलितों पे, जो भी मान लो पढ़े लिखे लड़कों पे, तो गलत रखते जाएंगे सर। तो इसमें सरकार जिम्मेदार है। ये मान लो नक्सलेट जितने भी बढ़ रहे हैं, जितने भी ये मान लो नक्सलवादी बन रहे हैं, तो सरकार की वजह से ही बन रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, अहमदाबाद से। धन्यवाद। अब जैसे अहमदाबाद से कॉलर थे, आपको जानकर बड़ी मतलब हैरत अंगेज बात है कि देश के महानगरों में अब नक्सलवादियों ने अपने पैर फंसाना शुरू कर दी है। भारत के जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में उन्होंने अपने साइलेंट सेल बनाए हैं। वहां से उस शस्त्र साठा से लेकर नई नई जानकारियों से लेकर आधुनिक हथियारों से लेकर अपने इस आंदोलन को पैसे की आपूर्ति भी ऐसे बड़े शहरों से की जाती है। और उसमें नोएडा, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसे कई शहर हैं जिसका अहम रोल है। कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर के सिवा एक और आपको फेसबुक पर आई हुई पोस्ट भी दिखाते हैं कि आप भी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आपकी पोस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रदीप देव एक अपनी पोस्ट स्क्रीन पर यहां पर लिख रहे हैं। हमने कुछ प्रमुख पोस्ट यहां पर स्क्रीन पर लाई है। हमारे फेसबुक अकाउंट सुदर्शन न्यूज पर जाके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें से जानकारी देने वाली या कुछ अच्छी प्रतिक्रियाओं को, चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम यहां पर स्क्रीन पर टाइप करके आपके सामने लेके आते हैं। ये रजनी श्रीवास्तव, चलिए ये स्क्रीन पर चलती रहेगी जैसे जैसे हम आपस में बात करेंगे। एमएमएस आपको दिखाते हैं क्या कहता है। तो वो तो और उल्टा ही काम करेंगे। अभी तक जो भी मर्डर करते हैं, खूनी करते हैं, किसी की किडनैप करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है। अगर सरकार इनको सपोर्ट कर रही है बिल्कुल गलत है। उनको तो इसकी बजाय उनको सजा देनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और उनकी जो है बेल भी नहीं होनी चाहिए कैद। हम नक्सलवादियों की शहरों में पैर पसारने की और अपने साइलेंट सेल बनाने की बात कर रहे थे। आपको जानकर और ताज्जुब होगा कि इन्होंने देश के कुछ यूनिवर्सिटियों में जो विश्वविद्यालय है वहां के युवाओं में भी बहुत बड़े पैमाने पर पैठ बिठाई है। उनकी हॉस्टल से या उनके अलग अलग प्रकार के जो मंच है वहां पर अपनी इतनी पैठ बिठाई है कि नक्सलवाद के समर्थन में कॉलेज कैंपस से, यूनिवर्सिटी के कैंपस से कई समर्थक युवा कॉलेज के बाद नक्सल आंदोलन के समर्थन में उतरते हैं और उसके कारण इस आंदोलन में नई भर्ती होती रहती है। ऐसे में सरकार का अगर ये जो नया ऑफर आया है, ये बच्चों को वैसे भी जॉब नहीं मिलता, इसलिए जॉब नहीं मिलता तो किसी कंपनी में भर्ती होकर पैसे कमाने के बजाय नक्सलवाद के इस आंदोलन में भर्ती होकर सरकार से पैसा मिल सकता है। अगले कॉलर के पास जो ओवैसी का केस हुआ, बोलिए क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ। मैं वेस्ट इंडीज से बोल रहा हूँ। हाँ। यहाँ के लोग को बहुत इंतजार है वो क्या हो रहा है। धन्यवाद। आज कुछ तकनीकी कमी मुझे लगता है कि यहाँ के नोएडा के जो MTNL लाइन्स है उनमें है, जिस कारण से हम कॉलर को सही रूप से सही जो कि जैसे कि हमेशा हैंडल करते हैं वैसे करने में कुछ हमारे कंट्रोल रूम में दिक्कत आ रही है। आप हमारे बाकी नंबरों पर भी फ़ोन कर सकते हैं जिससे कि MTNL लाइन की दिक्कतें बाकी लाइनों में नहीं है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे। नक्सली समस्या और विकराल हो जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि नक्सलियों को पैसा और नौकरी दी जा रही है, तो लोग लालच में नक्सली बनने लगेंगे। आदिवासी आम धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। जो आदिवासी सदियों से एकांत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन तक आज भी विकास की लहर नहीं पहुंच पाई है। आज जरूरत है आदिवासियों के विकास की। भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा। नक्सली वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। इसी वजह से ये आज भी भारत के कई जिलों में समानांतर सरकार चाहते हैं। जब आने वाले वक्त में नक्सल समस्या और बढ़ेगी तो ऐसे में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर ही होगी। देश के दूर दराज वाले आदिवासी इलाकों का विकास नहीं हो पाएगा। जिस जगह और जिन लोगों को पैसे और नौकरी की जरूरत है, उनकी बजाय जब नक्सलियों को पैसा और नौकरी दी जाएगी तो कैसे आदिवासी इलाकों का विकास होगा। आदिवासी युवक युवतियां बहक जाएंगे। जब युवाओं को लगेगा
कि पढ़ने लिखने के बजाय नक्सली बनने से नौकरी और पैसा दोनों मिलते हैं, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि युवक युवतियां पढ़ना चाहेंगे या फिर नक्सल बनना। भारत में नक्सलियों की समानांतर सरकार शुरू हो जाएगी। अभी तो देश के लगभग 35 जिलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ जाएगी। नक्सलियों की इन समानांतर सरकारों की संख्या इतनी बड़े पैमाने पर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहने के लिए तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन आधे से ज्यादा राज्य पर उनका आदेश चलता ही नहीं। वहां पर नक्सलियों का आदेश चलता है और वो जैसा कहते हैं वैसे होता है। कुछ जगह पर नक्सलियों के विषय में राज्य सरकारों की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध है। बिहार में भी केंद्र के जो वहां पर सैनिक थे उनके बारे में, समन्वय के बारे में बिहार के पुलिस प्रशासन ने सरकार के साथ जिस बेरुखी से व्यवहार किया, उन्होंने वहां से अपने सैनिकों को हटा लिया है। ऐसा कई राज्यों में है कि वहां पर जब स्थानीय चुनाव होते हैं तो नक्सलियों को, वैसे तो नक्सली इस पूरे व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन नक्सली तब ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब राजनीतिक माहौल गर्म होता है, जब चुनाव होते हैं। कई बार तो जो वहां पर बटालियन रखी गई है या स्थानिक नेता है, ये मिलकर नक्सलियों के साथ साठगांठ करते हैं और किस क्षेत्र का वोट होना चाहिए, किस क्षेत्र का नहीं होना चाहिए, किस क्षेत्र का वोट किसके फेवर में होना चाहिए, इसकी रणनीति भी नक्सलियों के नेताओं के साथ शेयर की जाती है, साझा की जाती है। ऐसे नेता जब सत्ता में आते हैं या सत्ता को समर्थन देते हैं तब वो नक्सलियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के, नक्सल को खत्म करने के किसी भी प्रकार के बड़े अभियान को अंजाम नहीं देने देते। अगर कभी किसी कारण से कहीं पर केंद्र सरकार भी करना चाहती है तो वहां पर राज्य के, जिले के या लोकल नेता या कुछ अफसर इनके साथ मिलकर इस आंदोलन को रोकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोले सर। हेलो, बोलिए। मैं पलामू से बोल रहा हूँ सर। हाँ। दास बोल के समस्त दर्शकों को मेरा देश के लिए मेरा जय हिंद। हाँ। प्रशासन द्वारा होने वाला अन्याय, अत्याचार, शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से नक्सली संगठन कार्य करता है, परंतु इस उद्देश्य की आड़ में सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य लेकर संगठन कार्य कर रहा है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे घिनौने कार्य तेज गति से जारी है। यदि यह संगठन 100 पैसा मुख्य देश का अनुसरण करे तो हमारा देश भी बहुत आगे निकल जाएगा। भ्रष्ट पार्टियों को समर्थन नहीं देने का कष्ट करें, भारत स्वाभिमान को पूर्ण समर्थन करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात हमारे कॉलर ने कम शब्दों में और सीधे स्टार्ट टू एंड कही है। हम कॉलर को कहेंगे कि जब आप टीवी चैनल पर कॉल करते हैं तो ऐसे ही तैयारी के साथ कॉल करें, तो आपकी बात इस विषय को आगे बढ़ाने में ज्यादा सहयोगी साबित होगी। और भी कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात अगर कॉल के द्वारा रखने में आप असमर्थ है, किसी कारणों से यहाँ पर आपकी बात नहीं रख सकते, तो आप MMS कर सकते हैं, आप फेसबुक पर जाकर आपकी पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारा न्यूज़ पोर्टल sudarshannews.com पर इस कार्यक्रम को देखते हुए उसके ऊपर भी चैट कर सकते हैं, जिसके कुछ अच्छे संदेश हम अपने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाते भी हैं। कुछ MMS हमारे पास और भी आए हैं, उनके पास चलते हैं। में तो डालना ही चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं आज के डेट में, जो पढ़े लिखे हैं आज के डेट उसमें उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और जो नहीं पढ़े लिखे हुए उनको नौकरी दे रही है। हम तो खुद कलकत्ता से आकर जॉब खोजे, हमें नहीं मिल रही है। हम भी क्या नक्सली बन जाए तो हमें भी जॉब मिलेगी? क्या जरूरी है हमें नक्सली बन जाना चाहिए? जो बात अभी तक हम यहाँ पर कर रहे थे, देखिए ये स्क्रीन पर एक दर्शक ने अपनी बात को कहा है। लोगों को ये प्रलोभन लग सकता है, लोगों को ये उस्कावा लग सकता है, लोगों को इसके पीछे कोई साजिश लग सकती है या वोटों की राजनीति भी। ये इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो देश के हित में है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इस नीति का अवलंबन किया जा रहा है। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। हाँ। आज भारत में नक्सल की समस्या सबसे गंभीर हो चुकी है। हाँ। और यह लोग नक्सलवादी जो है कश्मीरी आतंकवादियों से लेकर चीन तक और तथा इनका पाकिस्तान के लश्कर तोयबा से सबसे संबंध है। आज इनके जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वह भारत को विखंडित करना चाह रहे हैं। और हेलो, बोलते रहिए।
आज ये भारत को विखंडित करना चाह रहे हैं और इसके बारे में आईबी का सारा रिपोर्ट इन नेताओं के पास रखा हुआ है। और ये लोग जानते हैं कि ये लोग किन लोगों से मिल रहे हैं और इनको हथियार और धन मुहैया कहां से हो रहा है। धन्यवाद। इनको धन कहाँ से मुहैया हो रहा है? आप जानते हैं कि ये आम आदमी की, खास करके आदिवासियों की बात करते तो उनके पास करोड़ों रुपए आते कहाँ से हैं? ये आते वहाँ से हैं जहाँ से लोगों को एक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनती है कि किसी देश को अगर आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको इंस्टेबल करना है, उसको पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, सुरक्षितता का माहौल बनाना है, तो ऐसे अलगाववादी ताकतें जो आंदोलन चलते हैं उनको वहाँ पर धन मुहैया किया जाता है, शस्त्र मुहैया किया जाता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो ह्यूमन राइट का काम करने वाली एनजीओज है उनका कवर दिया जाता है। और आपको पता है कि भारत के कई मीडिया वाले ऐसे हैं जो नक्सलवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। उनके ऊपर भी आरोप है कि ऊपर से, विदेश से उनको पैसा आता है, उनके लिए स्पेशल एडिशन निकाला जाता है, उनके फेवर में कई कार्यक्रम किए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ इन लोगों को रॉबिन हुड जैसा या दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करने का काम भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना इस देश के खिलाफ लड़ने वालों को हीरो बनाने जैसा है। अगले कॉलर के पास चलते। नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम दीनदयाल कौड़ा है। हाँ। मैं यूएसए में रहता हूँ। अभी हाँ। अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था सुदर्शन टीवी पे। हाँ। नक्सलवाद के लिए। हाँ। नक्सलवाद के लिए सबसे बड़ा जो उसका कर्ता धरता है वो चाइना है। चाइना के ऊपर विश्वास करना तो ऐसा है अपने आप पे विश्वास ना करने के बराबर होगा। क्योंकि ये जब से ये चाइना से हमारे रिलेशन को 1962 में भी आपने देखा ही होगा कि ये हिंदू चीनी भाई भाई करके आते हैं और हमारे ऊपर अटैक करते हैं। और ये नक्सलवाद उनकी पैदाइश है। उनके ऊपर यकीन करना या उनको संरक्षण देना, या उनके रियायत करना, या उनको पैसे से मदद करना, ये बिल्कुल गलत है। इनको तो क्रश करना चाहिए। अगर आपने सेफ रहना है तो नक्सलवाद को खत्म कर लेना चाहिए। नक्सलवाद को नामो निशान मिटा देना चाहिए। सख्ती से पेश आना चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस का जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं वो तो नाम के ही राजा है, लेकिन काम वो उनका चाइना का ISIS का करते हैं। उनके पीछे भी राज है। उनका सारा काम जो करने वाला, पैसा बाहर भेजने वाला काम ISIS के पास है। तो ये लोग उनसे डरते हैं, इसीलिए उनका नाम नहीं लेते। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने देखा कि दूर विदेश में, अमेरिका में बैठे हुए भारतीय कितने चिंतित है भारत में हो रहे ऐसे घटनाओं के ऊपर। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? सर, राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से। हाँ। कांग्रेस सरकार की इच्छा शक्ति में बहुत कमी है। सरकार नक्सलियों के आगे घुटने है या वोट बैंक के लिए नक्सलियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, अलगाववादी संगठनों को ये मोदी सरकार संरक्षण नहीं दे रही है। सरकार गरीबी, बेरोजगारी को दूर करे तो शायद नक्सली पैदा ही न हो। आज 400 हिंदू पाकिस्तान से भारत में आकर शरणार्थी बनकर घुट घुट कर जी रहे हैं। सरकार उनके पुनर्वास के लिए कहां तक गंभीर है? वंदे मातरम। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, बोलिए। चंद्रभूषण शर्मा बात कर रहा हूँ ऋषिकेश से। हेलो, चंद्रभूषण शर्मा बात कर रहा हूँ ऋषिकेश से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो कांग्रेस की सरकार है हमारी, एक तो ये सारी अंग्रेजों की मान्यताओं के हिसाब से देश को चलाना चाहती है। और अंग्रेजों की मान्यताएं ये हैं कि हमारा देश दिन ब दिन गड्ढे में जाता रहे। हेलो। और जैसे ओसामा बिन लादेन को CIA ने बनाया था रूस के टाइम पे, वैसे ही नक्सली हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। बड़े से बड़े आतंकवादी भी देश में ये पैदा करना चाहते हैं और ये आतंकवादियों के बल पे ही राज करना चाहते हैं देश पे। और देशभक्त तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस का। धन्यवाद। तो वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। सूर्य जी प्रणाम। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार से। नक्सलवाद की समस्या जिस तरह से हमारे देश के अंदर बढ़ रही है,
सरकार ने अभी चुनाव आने वाले हैं और लोगों का ध्यान मुद्दे से हटाने के लिए, क्योंकि अभी हाल में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री कोयले घोटाले में सम्मिलित हैं। ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने ऐसा मुद्दा उछाला है इस समय पर। हमें लोगों को बहकना नहीं चाहिए सरकार के विचार में, और देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। इस तरह की स्कीम चलाकर आप लोगों को नक्सलवाद बनाना, आतंकवादी बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध होना चाहिए, लोगों को सड़कों पे निकलना चाहिए और इस यूपीए सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सीपी वशिष्ठ, हनुमानगढ़, राजस्थान से। हाँ, इस मुद्दे पर आज देश में लोगों को हिंसात्मक प्रवृत्ति बन गई है, ऐसा मेरी सोच है। हाँ, लोग शक्ति प्रदर्शन को बेहतर मानकर चल रहे हैं। अंबेडकर जी ने ऐसी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने एक ही समय में 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, विश्व में अपना नाम रोशन किया। आज स्थिति विपरीत है, लोग पैसों के खातिर नक्सली बन रहे हैं। सरकार को परवाह नहीं। सरकार पहले आवाम को तवज्जो नहीं दे रही। अनाज सड़ रहा है, 65 पैसे की दर से शराब के कारखानों को बेचा जा रहा है। मैं 1-2 लाइनें कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। खून जो बहाते हैं सरहदों पर, हम रोज उनसे निकली बददुआओं को हमने कभी सुनना नहीं सीखा। होश में आओ प्यारे सभी नेताओं, हुक्मरानों, नक्सलियों, कसम तुम्हें अपने रब की, क्यों तुमने अमन से नहीं रहना सीखा। होके आजाद, छोड़ के अपने लालच, तुमने आम लोगों की खुशहाली, तरक्की के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। धन्यवाद। अगले कॉलर के बाद चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। बोलिए सर, मैं मोतीलाल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बहुत 2 महीने से न्यूज देख रहा हूँ। हाँ, आपका चैनल बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप ऐसा बताते रहो, हमारा दिल खुश होता रहता है। लेकिन ट्राई करते लगते नहीं आपका फोन। चलिए, देश भर के लोग कॉल करते हैं तो फोन लगना थोड़ा मुश्किल होता है। आप तो देखते हैं कि विदेश से भी कई कॉल आते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि दिल खुश होता है, लेकिन दिल खुश होने के बाद इस दिल ने आपके हाथ को और आपके दिमाग को भी इस देश के लिए कुछ करने के लिए कहना चाहिए। मैं आपका 2 महीने से चैनल देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा बताए तो मेरे को सोच रहा हूँ कि मेरे को गर्व है हिंदुस्तान पे आपके जैसा लोग है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपको ये मौका है, देश के तमाम विषयों के लिए हम आपके सामने ये मौका लेकर आते हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, या अवसर लेकर आते हैं कि देशवासी अपने मुद्दों को, अपने देश के जुड़े हुए अन्य मुद्दों को आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये देश सुने, विदेश सुने, दर्शक सुने, समझे। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, पवन कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ, कठुआ, जम्मू कश्मीर से। बोलिए पवन जी। ये जो नक्सलिज्म जो है ना जी, हाँ, ये भारत सरकार की गलतियों से हुआ है ये सारा। ये जो नक्सलवाद है, सरकार के अंदर इसके समर्थक बैठे हैं जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग, तो फिर इसको खत्म कैसे होगा। तो मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि जैसे दुनिया के अंदर अमेरिका जो है वो मदर ऑफ नक्सलिज्म, मतलब मदर ऑफ टेररिज्म है, ऐसे जो कांग्रेस है ये भारत के अंदर मदर ऑफ टेररिज्म है। हाँ। चाहे वो पंजाब का आतंकवाद है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो लिटर थे, या वो नक्सलिज्म है, ये सारी कांग्रेस की देन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस नक्सलिज्म को अगर खत्म करना है तो पहले इस देश से कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा, जो अंग्रेजों की वंशज है, जो इस देश को डिवाइड करना चाहती है, डिवाइड एंड रूल करके इस देश को बर्बाद करना चाहती है। तो इसलिए मेरा निवेदन सब देश से यह है कि नक्सलिज्म को खत्म करने से पहले कांग्रेस को खत्म किया जाए इस देश से। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर केवल कांग्रेस समर्थन करती है नक्सलवाद का, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से तो नहीं किया, लेकिन कई राजनीतिक दल है जो खुलेआम ऐसे नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ लोकतंत्र का विरोध करते हैं, इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल बनाकर इसी व्यवस्था से फायदा उठाकर सत्ता में भी आते हैं। ऐसा दोगलापन लोगों के सामने आना चाहिए। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
बिंदास बोल जारी। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। सो ओल्ड ना, बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमेन के लिए क्यों 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना। लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रेयर दिखेगा। Mirror like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा। सुदर्शन न्यूज, जिसमें है हिम्मत सच कहने की। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। सो ओल्ड ना, बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमेन के लिए क्यों 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना। लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा हम लेकर आए हैं कि नक्सलवादियों को पुनर्वास के नाम पर जो पैसे दिए जाते हैं, ये पैकेज नक्सलवाद को और बढ़ावा देगा और सरकार के, देश के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ शस्त्र उठाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा। क्या है आपका कहना? आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? हमें उत्सुकता है, देश समझना चाहता है कि सरकार की इस नीति को देशवासी किस तरीके से विरोध करते हैं। अब तक के हर कॉलर ने, हर नेटिजन ने, हर वीडियो कॉलर ने इस बात का विरोध किया है कि सरकार की नीति गलत है। आप क्या कहना चाहते हैं? कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए सर। केंद्र शासन ने जो है ना कठोरता के कदम उठाने चाहिए। हाँ। और उनको पाबंद करना चाहिए शासन ने। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए सर। नमस्कार सर। क्या कहेंगे? सर मैं मनदीप सिंह बोल रहा हूँ सर, पंजाब बरनाला से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर हमें सीख लेनी चाहिए अपने पड़ोसी कंट्री से, जैसे चाइना हो गया सर। चाइना इंडिया से काफी आगे निकल चुका है सर। हमारी सरकारों को ये ध्यान में रखना चाहिए सर, ऐसी सरकार लानी चाहिए हमें, हमारे लोगों को, कि कांग्रेस को हटके और सरकार आनी चाहिए जिससे अच्छा सा प्रधानमंत्री होना चाहिए और जिसमें हमारा देश आगे बढ़ जाए। जैसे देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कांग्रेस से हटके और सरकार अच्छी सी आनी चाहिए। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जनता को ऐसी सरकार एक लानी चाहिए जो कुल बहुमत देके जो एक ऐसे नक्सलवाद को दूर कर सके, जो हमारा देश अंदरूनी नक्सलवाद से प्रेरित है, उससे हटकर हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नक्सलवाद को हम दूर कर पाए। थैंक यू सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ जी सर, ऐसी है कि जो नक्सलवाद इतना बढ़ रहा है,
इनके पास इतना पैसा और इतने हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ये सब सरकार की देन है। ये सरकार खुद अपने आप को बचाने के लिए इनको सब सप्लाई करती है। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाना से बोल रहा हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से, विदेश से, कई जगह से जो कॉल आ रहे हैं, ये सारे कॉल इस विषय का विरोध करते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ जय हिंद। जय हिंद। मैं अशोक पंचाल दिल्ली शादरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, ये जो नारा है, यह नारा सिर्फ कहने को रह गया है। अगर हकीकत में इस देश को महान बनाना है तो हिंदुस्तान की जनता को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जो राजनीतिक प्रधानमंत्री ना होके नरेंद्र मोदी जैसा कड़क देश प्रेमी प्रधानमंत्री हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, समय कम बचा, हम कॉलर को कहेंगे कि अपनी बातों को जल्दी रखें। नमस्कार। हाँ देखिए सर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान और चीन जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब हमारी सरकार खुद ऐसा करने में लगी हुई है। क्योंकि जो पाकिस्तान देश को तोड़ रहा है, आज उसी पाकिस्तान के जो आधुनिक हथियार हैं नक्सलियों के पास पाए गए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान इन नक्सलियों को हथियार मुहैया करा रहा है, और चाइना तो पहले से ये कर रहा है। और वहीं सरकार उस बात पे ध्यान ना देके इनके पुनर्वास की नीति लेके आई है, इनको और पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो सरकार है, ना तो देश की सुरक्षा से कोई लेना देना है, ना देश के संप्रभुता से कोई लेना देना है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। आपको पता ही होगा कि जब ऐसे नक्सली पकड़े गए, मारे गए या इनकाउंटर हुए, तो उसके बाद जो उनके पास शस्त्रास्त्र पाए गए वो पाकिस्तान से आए हुए थे, वो चाइना द्वारा निर्मित किए गए थे, और उन पर मेड इन चाइना से लेके तमाम वो सारी जानकारियां थी जो खुलेआम ऐसे 2 नंबर के मार्केट में बेचे जाने वाले शस्त्र की थी। चाइना इनको शस्त्र मुहैया कराता है, पाकिस्तान उनके लिए रूट बनता है। पाकिस्तान चाइना के शस्त्रों को आतंकवादियों तक पहुंचाने के लिए भारत में जो दूसरा पाकिस्तान बढ़ रहा है, उस साइलेंट सेल का उपयोग करता है और ये शस्त्र उन तक पहुंचाता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार, मैं रिपुंजय राय बोल रहा हूँ सऊदी अरब रियाद से। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। और ये जो नक्सल समस्या है, नक्सल समस्या से अपने देश का जो विकास ग्रोथ घट रहा है, और जितने भी नक्सली हैं ये सब सरकार के पाले हुए गुर्गे हैं। सरकार ने इनको पाल रखा है, और सरकार को चाहिए कि अगर अपने वहाँ के जो आर्मी, वो जो सीआरपीएफ है और एसएफ है, अगर ये नहीं कामयाब हो पाते हैं, एयरफोर्स को लगाना चाहिए कि इन लोगों को झाड़ के खत्म करे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं मोहन सिंह सिलवासा से बोल रहा हूँ साहब। थोड़ी देर पहले एक भाई ने जो बोला है, कांग्रेस सरकार जो ये निकम्मी है और ये आतंकवादी और नक्सलवादी पैदा करने के लिए यही है। क्योंकि पंजाब में जो आतंकवाद हुआ वो भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि भिंडरावाला को जो इन्होंने पहले सिख स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, बाद में वही लोग आतंकवादी बन के और हिंदुस्तान को हिलाने लगा। ऐसे नक्सलवादी है, ऐसे ये पार्टी है जैसे नक्सलवादी है। कम्युनिस्ट लोगों ने जो है सिलीगुड़ी साइड में नक्सलवाड़ी करके एक इलाका है, वहां से ये नक्सलवादी उठे हैं, तो यहाँ कम्युनिस्ट वाले इनको सपोर्ट करके आज जो पूरे देश में फैल गया है, ऐसे चाइना से सपोर्ट आ रहा है। और इन लोगों ने जो है गरीबों को, जितने भी नेता लोग हैं, जो है गरीबी बनाया, खुद अमीर बनते गए, और गरीबों ने जो यहीं पर जो है नक्सलवादी बने, और इसका फायदा दूसरे देशों को मिला जो इनको हथियार सप्लाई करते हैं। और हमारे देश के नेता लोग जो है इनको खुद पैसा देके इनका सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ऐसी सरकारों को, ऐसे नेताओं को बिल्कुल नहीं पब्लिक में लाए, सरकार में लाए या किसी को जिताए करके इनको बाइकाट करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे अदर पार्टी के लीडर हो। सबको मालूम है, हम पब्लिक को, लेकिन बोलने के लिए हम लोगों के पास आगे के लिए कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास। हमारे को सबको मालूम है ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों की आवाज को दबाया जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। उपाय पर हम नजर डालते हैं। नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली पुनर्वास नीति को तुरंत वापस लिया जाए।
सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के नाम पर नक्सलियों को पैसे और नौकरी की जो पेशकश की है उसे तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि नक्सली किसी भी सरकारी नीति को नहीं मानते। इससे समस्या घटने की बजाय बढ़ेगी ही। नक्सलियों के बजाय आदिवासियों को नौकरी और पैसा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय समस्या को खत्म करने की बजाय बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। वास्तविक समस्या है आदिवासी लोगों का विकास नहीं होना, इसलिए वास्तविक समस्या को पहले हल किया जाए। आदिवासी आगे आकर सरकार की पुनर्वास नीति का विरोध करें। सरकार आदिवासी लोगों के हक पर डाका डालकर नक्सलियों के पैर मजबूत कर रही है। इससे न सिर्फ आदिवासी गरीब के गरीब बने रहेंगे, बल्कि वो आम विचारधारा से भी कटे रहेंगे। नक्सलियों से नरमी की बजाय सख्ती से पेश आया जाए। जो नक्सली ना तो भारत के संविधान को मानते हैं और ना ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नरमी की नहीं सख्ती की जरूरत है। नक्सल समस्या की जड़ पर हमला किया जाए। नक्सल समस्या को बढ़ावा देने वाले हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हैं, जो इन्हें हथियार मुहैया कराते हैं। दूसरा है आदिवासी लोगों की गरीबी। ये गरीब नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आज इस कार्यक्रम की तैयारी करने के पहले मैं जब कुछ रिसर्च कर रहा था तो एक ऐसे नक्सली भगिनी का वीडियो देखा जिसने कहा है कि उसके साथ शोषण किया है और 4-5 नक्सली नेताओं ने उसका शारीरिक शोषण किया, उसके ऊपर बलात्कार किए। नक्सलवादियों के बीच जो फ्री सेक्स वाली भावना जो बढ़ाई गई है वो अब उनके लिए भी नासूर का काम कर रही है। लेकिन सरकार की नीति नक्सलवाद के इस बढ़ावे को और नासूर के रूप में बढ़ावा देगी, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा। वैसे तो किसी को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। हम तो वाल्या को वाल्मीकि होते हुए देख चुके हैं और उसकी आज पूजन भी करते हैं, लेकिन बदलने की इच्छा मन से होनी चाहिए, बदलने की भावना सच्ची होनी चाहिए। बदलवाने वाला अपने फायदे के लिए और बदलना चाह रहा है ऐसा दिखाने के लिए अगर वो करता है तो उसका कभी भी फायदा हो नहीं सकता, बल्कि नुकसान ही हो सकता है। नक्सलवाद इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। अब तक हमारे सारे आतंकवादी हमले और चीन के साथ एक और पाकिस्तान के साथ 2 ऐसे 3 लड़ाइयाँ और सारे आतंकवादी हमले में भी हमारे 10,000 लोग नहीं मारे गए। 6,000 से ज्यादा आर्मी के जवान या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस नक्सलवादी ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कैंसर है, लेकिन इसके ऑपरेशन के बजाय सरकार न जाने क्यों इसको पाल पोस रही है और बड़ा कर रही है। इस देश की जनता ने इस ऐसी समस्याओं को समझना चाहिए। नक्सलवाद की समस्या भले ही 18 राज्यों में 36 जिलों में हो, लेकिन पूरे देश के लिए समस्या है। इसलिए सारा देश इसको जाने, समझे, पहचाने और अपनी राय रखे। इसलिए ये बिंदास बोध हम आपके पास लेकर आए थे। ऐसे विषय हम आपके पास लगातार लेके आते हैं और आप भी अपना उत्साह के साथ इसमें प्रतिसाद लेते हैं, भाग लेते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।